आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का विज्ञान का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में 25 में से 4-5 को ज़रूर आएगा, ये फिक्स है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम एक होता है या दो होता है या तीन होता है या चार होता है? प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारा जो टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा जो आकाश में टिमटिमाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत ही छोटा होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है या डेनिम सेल का उपयोग किया जाता है या सौर सेल का उपयोग किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। खिलौने में जो किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है तो हम बताएं तो खिलौने में जो है सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को सीधी सी बात है ऊर्जा कहेंगे। लेंस की 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है? वो पता है आप लोगों को, हीरा का होता है अपवर्तनांक ज़्यादा। किसका होता है? हीरा का होता है अपवर्तनांक ज़्यादा। और आगे बढ़ते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो आप लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देर के लिए करिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। वो क्वेश्चन जो है जल के विद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क में दे दिए। वो
क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। कौन सा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा अम्ल जो होता है, कौन सा पदार्थ, गलत बोल रहे थे, कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाला है अम्ल। क्या है? अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। इनमें से कौन सा धातु चमकीला होता है? इनमें से कौन सा धातु चमकीला होता है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। तो इनमें से जो है आयोडीन एक ऐसा धातु है और धातु है जो चमकीला होता है। इनमें से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है? वो है सोडियम Na। क्या कौन है? सोडियम Na। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 2 होती है। तो मिलकर ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह 6 होती है, 6 होती है, 6 होती है। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्या है? जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक जिसका प्रक्रियात्मक समूह जो है एल्डी कीटोन है। सही ऑप्शन इसका कीटोन। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध। तो 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 CnH2n CnH2n CnH2n-1 CnH2n-2। तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है और एल्केन का CnH2n होता है एल्केन का, और एल्काइन का CnH2n-1 होता है। इसमें है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 0. इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आप लोग बताइएगा थोड़ा देर। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? एक 0.6 × 10⁻¹৯ कूलम, 0.16 × 10⁻¹९ कूलम, 16 × 10⁻¹९ कूलम,
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा, हमको लगता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जूल बाय कूलम किसके बराबर होता है? जूल बाय जो है कूलम वो किसके बराबर होता है? तो वो जो है बोल्ट के बराबर होता है। जूल बाय कूलम बोल्ट के बराबर होता है। ऐसे इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है दिया हुआ है बुक में 0.16 × 10⁻19 कूलम। हमको लेकिन सही नहीं लगता, आप लोग देख लीजिएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक बोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। सीधी सी बात है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? बोल्ट होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट मीटर कहते हैं। और क्या कहते हैं? और आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण का जो है काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक किसका होता है? वास्तविक होता है उत्तर दर्पण का, और उत्तल का काल्पनिक होता है। और समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2 यही होता है। CaSO4 × 2H2 यही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वैज्ञानिक आर्द्र मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? वैज्ञानिक आर्द्र किस देश से संबंधित है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को, ये पता है आप लोगों को। वैज्ञानिक आर्द्र मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो ये जो है वैज्ञानिक आर्द्र मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? भारत से है। भारत से संबंध, भारत से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है जिसमें क्या होते हैं? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? नाइक्रोम में कौन से तत्व मिले होते हैं? नायलॉन एवं क्रोमोनियम, नायलॉन एवं क्रोमोनियम कौन से तत्व होते हैं? नायलॉन एवं क्रोमोनियम। ये निकेल या क्रोमोनियम, नाइट्रोजन या कार्बन, निकेल या कार्बन, तो निकेल एवं क्रोमोनियम होते हैं नाइक्रोम में। आज तक 25 क्वेश्चन हो गया है यहाँ तक। आप अगला दिन क्लास करा देंगे मैथ का। तो आज का क्लास एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए।